खुदा उनके अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ एक दो फिर खुदावंद ने मुमकिन किया आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ, और मैं इसके लिए फजल टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ। खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, उनकी अहलिया, उनकी सारी टीम के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा दुनिया की तूलो अर्ज के अंदर इसी तरह खुदा के कलाम की मुनादी के लिए इनको कसरत से इस्तेमाल करे। मेरा नाम सुनील कादिर है और मैं बिशप डॉक्टर विलियम जॉनसन का रूहानी फर्जंद हूँ और मेरा ताल्लुक पीजीए चर्च से है। और आज भी मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूँगा, और जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने को हुआ है वो है यू आर स्पेशल। यू आर स्पेशल। लेकिन इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूं, मैं चाहता हूं कि आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐ रूहे पाक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि तू जिंदा आसमानी खुदा है। तू अपने लोगों को मौके मुहैया करता है ताकि तेरे कलाम की मुनादी तेरे रूल कुदुस की रहनुमाई के वसीला से कर सके। आज है खुदावन, तेरे उस रहम और फजल के लिए तेरी हजूरी में अपील करता हूं। जब मैं तेरे कलाम की मुनादी करने को हूं, खुदावन, जितने लोग इस कलाम को सुने और देखें, ए खुदावन, उनकी जिंदगियां तब्दील हों, सोचे तब्दील हों, डिवाइन रेस्टोरेशन ए खुदा उनकी जिंदगी में आए, तेरा जलाल जाहिर हो ए खुदावन। और जो कुछ भी मैं बोलूँ ए खुदावन रूल कुदुस की रहनुमाई से और बड़ी तरतीब के साथ, ताकि ए खुदावन जब लोग सुने तो ए खुदावन वो बरकत पाएं, शेर और रसूदा हो कलाम के वसीला से, और सारा इज्जत सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो बड़ा ही अजीम है, जो दो धारी तलवार से भी तेज है, जो बंद बंद नस नस गोश पोश शरियानों में से होकर गुजर कर जाता है। हालेलुया। खुदा ने अपने कलाम को हर एक नाम से बढ़कर इज्जत दी है। खुदा आज भी अपने कलाम के वसीला से और उसकी कुदरत के वसीला से अपनी कायनात को संभालता है। ये किताब पुरानी है लेकिन जिंदगियां नई बना देती है। किताब कदीम है लेकिन बंदे नए बना देती है। इस किताब को सदियों पहले भी बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन आज तक कोई भी इस किताब के बारे में कोई भी सबूत नहीं दे सका, बल्कि ये किताब ने मुझे तब्दील किया है। हालेलुया। ये किताब आज भी कौमों को, उम्मतों को, नस्लों को तब्दील करने का सबब ठहर रही है। खुदा का कलाम ये सिखाता है, घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। क्योंकि इस कलाम के अंदर इतनी कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। और आइए इसी जिंदा कलाम में से हम देखेंगे इफिसियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी, चौथी और पांचवी आयत। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज भी आसमानों पर तारीफ, तमजीद, सताइश, परस्तिश जो है वो हो रही है। और पौलुस रसूल भी ये कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। प्रेज जीसस। किस तरह से, देखिए, अपनी वैल्यू करें, आप कितने स्पेशल हैं कि खुदा ने पहले ही से आपके लिए तमाम की तमाम रूहानी बरकतों का बंदोबस्त कर रखा है।
ये बरकतें आज भी रूहानी आलम के अंदर एक्टिवेट हैं। लेकिन जब आप खुदा के पर्पस और उसके मकसद जो वो आपके लिए इस जमीन पर रहते हुए रखता है, जब आप उस पर चलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं, काम करना शुरू कर देती हैं। और लिखा है, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, हालेलुया, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। बहुत सारे लोग आज समझते हैं या बेटे बेटियां समझती हैं कि अगर जब तक हमारे वालिदैन की शादी नहीं होगी, हम पैदा नहीं होंगे, तो हम खुदा के मकसद का, उसके पर्पस प्लान का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन मेरे अजीजों, यहां तो कलाम ये बयान करता है कि बनाए आलम से पेशतर उसने मुझे और आपको चुन लिया। इसका मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एज के किस हिस्सा में हैं। इससे पहले कि आप पैदा होते या आलम बनाए जाते, खुदा ने पहले से ही आपको चुन लिया है। आप इस बात को हमेशा याद रखें, ही फिनिश यू बिफोर ही बिगन यू। ये बड़ी मजबूत बात है आपके समझने के लिए। ही कंप्लीटेड एवरीथिंग बिफोर ही स्टार्टेड। क्योंकि खुदा को हमें जानने, उसको समझने की जरूरत है। खुदा शुरू करता है, खत्म करता है और फिर शुरू करता है। यह बात गहरी है, लेकिन इस बात को समझें। खुदा शुरू करता है, खत्म करता है और फिर शुरू करता है। यानी कि खुदा वक़्त की कैद में नहीं है। खुदा अब्दी है और अब्दियत में रहता है। हम वक़्त की कैद में हैं, हदूदों के यूद के अंदर हैं। खुदा के लिए सब प्रेजेंट है। हमारे लिए ज़माने दिए गए हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये वक़्त के अंदर है। लेकिन खुदा तो अब्दियत में रहता है। इसीलिए वो ये फरमाता है कि बनाए आलम, इससे पहले के आलम बनाए जाते, उसने मुझे और आपको चुना है। आप अंदाजा करें कि कितने ही आप स्पेशल है खुदा की निगाह में। अपनी वैल्यू को समझें। और ऐसा शख्स जो खुदा के पर्पस, प्लान और मकसद पर चल रहा होता है। तीन बातें बड़ी खास यहां पर हमें बताई गई हैं ताकि हम उसके नजदीक, जिसको खुदा चुनता है, पहली बात मोहब्बत में, दूसरी बात पाक और तीसरी बात बेऐब हो। क्योंकि लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से, हालेलुया, यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। अब यहां पर सिर्फ बेटों का जिक्र आया है, बेटियां कहां गई? मेरे अज़ीज़ों, इस बात को हमेशा याद रखें कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और बेटे और बेटियां सब उसकी मिरास हैं। और यहां पर बेटियां भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं। हम उसके अडॉप्टेड डॉटर्स एंड सन्स हैं। और हमने कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि खुदा ने हमें यीशु मसीह के फिदिया से, उसके कफारा के वसीला से, किसी बकरों बछड़ों का खून नहीं हमें बचाता, बल्कि कलाम ये बयान करता है कि वो अपना ही खून लेकर पाक मकान के अंदर दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। और उस खलासी के सबब से
मैं और आप खुदा के लेपालक बेटे और बेटियां बनते हैं। अगर आप इस जमीन पर रहते हुए कोई ऐसी बेटी है जो सिंगल पेरेंट है या किसी ऐसे हालात के अंदर दो चार है जिसमें वो समझती है कि मेरे लिए सरवाइव करना, मेरे लिए अपने बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल है, ऐ मेरी बेटी, खुदा का तेरे लिए अजीम प्लान और मकसद है। अगर आप उसकी राह पर चलेंगे, उसके मकसद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो खुदा आपके बच्चों और आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी गवाही को पैदा कर देगा कि आप खुद से भी हैरान हो जाएंगे कि क्या खुदा वाकई ही में ऐसा कर सकता है। वो आपके बच्चों को लेगा और उनको अजीम लीडर के तौर पर इस्तेमाल करेगा और आपको भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यू आर स्पेशल। उसकी निगाह में आपकी बड़ी वैल्यू है, आपकी बड़ी कदर है। मेरे अजीजों, इस बात को जाने, या कोई ऐसे बेटे हैं जो नशे की हालत में हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, या कोई ऐसी बेटियां हैं जो गैर अक़वाम के अंदर मोहब्बत की तलाश के अंदर अपने मजहब को तब्दील कर लेती हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखे हैं कि होता क्या है कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि अपनी वैल्यू, अपनी कदर नहीं जानते हैं। एक बात आपके सीखने के लिए, ऐसे लोग जो इस तरह की सिचुएशन में से गुजरते हैं, उनको उसको फेस करते हैं, मेरे अजीजों, जब आप टेम्परेरी क्राइसिस में रहते हुए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तब आप खुदकुशी का फैसला कर लेते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का बेटा यीशु अल मसीह मेरे और आपके लिए आया, उसने फिदिया दिया है, कुर्बानी दी है। इब्लीस जो है वो हमेशा एहसास गुनाह से इंसान को मारता है। आपको एहसास दिलाएगा वो कि फलां वक्त में तूने ये गुनाह किया था। आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि तू गुनाहगार है, लेकिन खुदा आपको ये एहसास दिलाता है, उसका बेटा आपको ये एहसास दिलाता है कि देख, मैंने तेरे लिए उस सलीब पर जान दी है, मैंने अपना खून बहाया है, तेरे कर्मजी गुनाहों को भी मैंने पाक और साफ बर्फ की मानंद मैंने सफेद कर दिया है। हालेलुया। और ऐसा शख्स जब उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, हालेलुया, जब वो अपनी वैल्यू, अपनी कदर को जान जाता है, तो फिर वही खुदावंद के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल होता है। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा का आपके लिए पर्पस प्लान नहीं है, तो इस बात को हमेशा याद रखें, राइट इट डाउन। आप किसी इंसान के मंसूबा में हो या ना हो, हालेलुया, आप किसी इंसान के मंसूबा में हो या ना हो, लेकिन खुदा के मंसूबा में जरूर है। खुदा का आपके लिए अजीम पर्पस और प्लान है, बिकॉज यू आर स्पेशल। और अगर आप उस रास्ता पर चल पड़े हैं जिस रास्ता पर आपको चलना चाहिए, आप अपने मकसद को जान गए हैं, तो आपका फोकस जो है वो उस राह पर होगा। चाहे दिन हो, रात हो, आपको ये मैटर नहीं करता। और ऐसा शख्स जब उस राह पर आ जाता है और उस रास्ता पर चलता है और अपने मंजिल मकसूद को जान जाता है, तो क्या होता है, जब वो रास्ता पर चल रहा है, तो फिर चाहे जितने मर्जी बैरियर्स, बाउंड्रीज और रुकावटें आए, वो कभी भी फिर वापस मुड़कर घर नहीं आता, बल्कि वो क्या करता है, वो अल्टरनेटिव जो है उस राह को तलाश करेगा और उस राह को तलाश करके उस मंजिल तक पहुंचेगा, क्योंकि वो उस वैल्यू को जान चुका है जो वैल्यू खुदा उसकी जिंदगी के अंदर रखता है, और वो उस मंजिल मकसूद तक हर सूरत में पहुंचेगा। मेरे अजीजों,
कई दफा ऐसा होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स गैर ईमानदार हों तो हम समझते हैं कि शायद हमारे माँ बाप गैर ईमानदार हैं तो खुदा का हमारे लिए कोई मकसद, प्लान, पर्पस नहीं है। लेकिन खुदा का उनके लिए भी मकसद है जो ईमानदार है, और उनके लिए भी मकसद है जो गुनाहगार है। प्रॉब्लम कई दफा ये हो जाती है कि जब हम रोया को देखते हैं, मकसद जो है वो रोया के वसीला से हमें मिलता है। जब हम उसको देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे समटाइम ऐसा होता है कि हमारी फैमिली इश्यूज होते हैं। कई दफ़ा हम अपने पेरेंट्स की वजह से, कई दफ़ा सोसाइटी की वजह से, कई दफ़ा फैमिली की जिम्मेदारियों के सबब से हम ये समझते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जो आपसे नहीं होगा वो खुदा आपके लिए करेगा। अगर आप कमजोर हैं, अपने आप को समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का कोई पर्पस, प्लान नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर स्पेशल। खुदा की निगाह में आपकी बड़ी कदर है, बड़ी वैल्यू है। और अगर हम इफिसियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत देखें, बड़ी खूबसूरत आयत है। यहां पर लिखा है क्योंकि हम उसी की कारागरी है। हालेलुया, हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमारे बदन जो है ये फुल लोडेड है उन खजानों से जो खुदा ने आपके बदनों के अंदर, इन मिट्टी के बर्तन, इन डर्ट सूट के अंदर रखे हुए हैं। आइए मेरे साथ निकालिएगा 2 करंथियों का खत, उसका 4 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत, और इस बात पर गौर कीजिएगा। यहां पर लिखा है इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर मसीह यीशु के चेहरे से जलवागर हो। मेरे से जो ऐसा शख्स जो ईमानदार है, तारीकी उसके पीछे है, रोशनी उसके आगे है। लेकिन ऐसा शख्स जो गुनाहगार है, तारीकी उसके आगे है, रोशनी उसके पीछे है। उसको यीशु मसीह की जरूरत है। 7वीं आयत पे बड़ा गौर कीजिएगा। देखिए खुदा ने किन खजानों से आपको लबरेज किया है। भरे हुए हैं आप उसकी बरकतों से, उसकी कुव्वत, ताकत से। लेकिन हमारे पास, हालेलुया, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया, मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। सवाल यह पैदा होता है कि इतनी बेहद कुदरत खुदा ने क्यों हमारे बदनों में रखी है? क्या अभी तक हमें उस चीज की वैल्यू ही नहीं कि हम क्या हैं और किस तरह से खुदा ने हमें अपनी इमेज पर, अपनी लाइकनेस पर, स्पिरिट नेचर, मोरल नेचर पर पैदा किया है? अगर इस बात को हम समझें कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो, और लिखा है कि लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों के अंदर है, पहले से ही वो कुदरत खुदा ने हमारे अंदर रखी है। अगर हम लफ्ज जलाल पर गौर करें तो लफ्ज ग्लोरी जो है उसका जो मतलब है, जो हमें नजर आता है, 2 मतलब बड़े खास हैं। पहला मतलब द रियल नेचर ऑफ थिंग, दूसरा मतलब है द रियल एसेंस ऑफ थिंग, यानी किसी चीज की हकीकी नोयत को,
जानना और किसी चीज का असल जौहर। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देना चाहूंगा, आपने फूलों को देखा है, जब फूल अभी खिला नहीं होता तो वो बंद कली जो है वो हमें हार्ड, टफ, हरे रंग की, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर हम उसे फूल नहीं कह सकते। लेकिन जैसे जैसे वो खिलता है और मुकम्मल तौर पर जब उसकी ब्यूटी, उसके कलर्स, उसकी पंखुड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये उस रोज की ग्लोरी है, ये उस फूल का जलाल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको याद होगा, अदन के अंदर आदम कौन से कपड़े पहने हुए था? बाइबल ये बयान करती है कि किस तरह से जब उसने नाफरमानी का गुनाह किया तो उसके बाद वो क्या हो गया? नंगा हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे? उससे पहले उसने, मेरे अजीजों, उसने जलाली कपड़े पहन रखे थे। उसने जलाली कपड़े पहन रखे थे। इसीलिए तो कलाम ये बयान करता है कि हम जितनों ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा का जो रियल एसेंस है वो लाइट है, नूर, रोशनी, क्योंकि खुदा नूर है। यीशु मसीह ने भी फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं। जब तक तुम दुनिया में हो तुम भी दुनिया के नूर हो। यू आर स्पेशल। आपकी वैल्यू देखें। जब तक हम दुनिया में हैं हम दुनिया के नूर हैं। नूर और नमक बनकर हमने उस असर को दिखाना है, उस बेहद कुव्वत और कुदरत को जो हमारे अंदर है उससे क्या करना है? खुदा के जलाल को जाहिर करना है। लेकिन होता क्या है, लोग आपको जो जाहिरी तौर पर आप नजर आते हैं उससे जज करते हैं। ऐसे लोगों को दूर रखें अपनी जिंदगी से जो आपको जज करते हैं। जज करने वाला सिर्फ जिंदा खुदा है। उनको कोई हक नहीं है कि वो आपको जज करें। ऐसे लोगों से दूर रहें। क्यों? इसकी मिसाल भी मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप हीरो को लें और उसको एक पेपर बैग के अंदर डाल दें, उसको मुचोड़ कर खराब करके किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर जहां पर बहुत सारे लोग हों और उन लोगों के सामने उसको फेंक दें, लोग क्या करेंगे? लोग उसको रोंद कर चले जाएंगे। कई लोग तो हो सकता है देखें और वो ये कहे कि ये शख्स स्टूपिड है जिसने फेंका है। हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जो उसको ले और कूड़े के डिब्बा में डंप कर दे। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसा करने से उन हीरो की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी? अजीजों, हरगिज नहीं। उन हीरो की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। दुनिया आपके लिए क्या सोचती है, क्या समझती है, किस तरह से आपको जज करती है, आपकी वैल्यू जो है वो उन मिट्टी के बर्तनों में रखे खजानों की मानद है। आप फुल लोडेड हैं उन खजानों के साथ। आपकी वैल्यू खुदा की निगाह में बड़ी जबरदस्त है। आप अजीम हैं, उसकी इमेज लाइकनेस पर बनाए गए हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आज आप कब्रिस्तानों पर गौर करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी इन बरकतों का, इन ट्रेजर्स का जो आपके अंदर रखे हुए हैं इस्तेमाल ही नहीं किया। बल्कि क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने कभी
अपनी वैल्यू ही नहीं की। कई 20 साल जिए, कई 30, 40, 50, 60, 70, 80 बरस, लेकिन फिर भी अपनी वैल्यू ना कर पाए। और आज भी अगर कोई वेल्थी प्लेस आप देख सकते हैं तो वो कब्रिस्तान है, जहां पर ऐसे लोग थे जो बहुत जबरदस्त बिजनेस कर सकते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते थे, बहुत सारी ऐसी किताबें लिख सकते थे, शायरी कर सकते थे, खुदा के अजीम खादम बन सकते थे। लेकिन क्या हुआ है, नशे ने, ऐसे हालातों और वाकयात ने उनको डुबो दिया, और जो कुछ उनके अंदर था कभी वो बाहर ही नहीं निकल पाया। लेकिन मैं और आप अगर आज इस जमीन पर जिंदा हैं तो इसमें खुदा का बहुत ही अजीम कोई मंसूबा मेरे और आपके लिए है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, पहला करंथियों उसका 15 बाब, सूरज का भी जलाल है, चांद का भी जलाल है, सितारों का भी जलाल है। इसी तरह खुदा ने हमारे अंदर इतनी को बरकतें, इतने को खजाने रखे हुए हैं ताकि हम इससे खुदा की कुदरत, खुदा के उस जलाल को इन मिट्टी के बर्तनों से जाहिर करें। मेरे अजीजों, ऐसे लोग जिनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, जिन्होंने कभी उसको यूज ही नहीं किया, अगर हम लफ्ज पोटेंशियल पर गौर करें तो आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत जिसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यानी कि आप उस जगह पर जा सकते थे लेकिन आप उस जगह पर अभी तक नहीं हैं। आप उस सक्सेस को, उस कामयाबी को हासिल कर सकते थे लेकिन अभी तक आप वहां पर नहीं हैं। जो आप हैं अभी तक आप वो नहीं हैं। तो जरूरत है इस बात को समझें, यू आर स्पेशल। आप स्पेशल हैं। अपनी वैल्यू को जानें। डजंट मैटर लोग क्या सोचते हैं, ये जाने कि यीशु मसीह ने अपने खून से आपको खरीदा है, मोल लिया है, आपकी कीमत अदा हुई है और आपको कीमती बनाया है। हालेलुया। हम खुदा की निगाह में बड़े ही कीमती हैं। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि उस कुदरत को जो अभी तक जाहिर नहीं हुई है, जरूरत है कि हम शाइन हो, अराइज हो, खड़े हो जाए, खुदा के जलाल को जाहिर करें। हालेलुया। ताकि दुनिया, कम्युनिटी, हमारी फैमिली, ऐसे लोग जो हमारी कदर नहीं करते, जो हमें कुछ जानते नहीं हैं, जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, वो इस बात को जाने कि हमें खुदा ने बुलाया है, चुना है। खुदा की निगाह में हमारी बड़ी वैल्यू है। वो हमसे प्यार करता है, मोहब्बत रखता है और वो ये चाहता है मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है वो मेरे जलाल को जाहिर करे। सो मेरे अजीजों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए यू आर वेरी स्पेशल। अपनी वैल्यू करें और उस सिचुएशन से बाहर निकल आए, उस परेशानी से, उस मुसीबत से, क्योंकि इब्लीस के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। वो हमारा ऐसा बड़ा दुश्मन है। वो क्या करता है, अगर आप कामयाब हो चुके हैं तो वो आपकी कामयाबी को वहीं पर स्टक कर देगा, रोक देगा। वो ये चाहेगा कि आप आगे ना बढ़े। लेकिन हमें खुदा ने इसलिए जिंदा रखा है कि जब तक हमारा बदन जो है वो जमीन पर जिंदा है, इससे खजाने जो है, कुदरत जो है, कुव्वत जो है, ब्लेसिंग जो है, क्योंकि हम बायस बरकत होने के लिए बुलाए गए हैं, वो निकलती रहे। जब दुनिया से हम रुखसत हो तो लोग इस बात को जाने कि वाकई ही जो काम इसने किए हैं वो खुदा ही कर सकता है, बिकॉज यू आर स्पेशल। मेरे अजीजों, इस बात को हमेशा याद रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आखिर में आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस कलाम के लिए जो तूने रूह कुद्दूस की रहनुमाई से मेरे वसीला से किया।
जितने लोग सुने, जितने नौजवान बेटे बेटियां सुने, वो इस बात को जाने कि तेरे उनके लिए कितने पर्पस और प्लान है। तूने बनाए आलम से पेशतर ही उनको चुना हुआ है। ए खुदावंद उनकी जिंदगियां ए खुदावंद यीशु के नाम से तब्दील हो, डिवाइन रेस्टोरेशन उनकी जिंदगी में आए, और ए खुदावंद इस कलाम के वसीला से लोग बरकत पाएं और जलाल तेरा जाहिर हो। मसीह यीशु के नाम से और उसी के वसीला से मैं ये दुआ मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग फजल टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।